हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को जय श्री राम, जय महाकाल की। दोस्तों, आज मैं आपको कैसी घटना बता रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होगा और आप भी अपनी इंडियन आर्मी को जय हिंद लिखेंगे। तो दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है भारत ग्रीस के साथ एक नेवल एक्सरसाइज कर रहा है और वहीं पर भूमध्य सागर में तुर्की भी है। तुर्की दोस्तों वहां खलीफा बनना चाहता है पूरी मुस्लिम देशों का और वो भारत से पंगे लेना चाहता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत के रडार पर तुर्की था। तो भारत ने अपना आईएनएस त्रिखंड एक्सरसाइज के लिए भेज दिया दोस्तों। कहाँ? भूमध्य सागर में। वहां पर तुर्की की नेवल दोस्तों अपनी दादागिरी करती है और वो ग्रीस जैसे देश जो छोटे देश होते हैं उनको डराती है और कभी कभी वाटर कैनन से उनके छोटे छोटे शिप्स को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन यहाँ यहाँ उसका सामना हुआ था भारत से दोस्तों। तो तुर्की की नेवी ने भारत को अल्टीमेटम जारी किया कि आप यहाँ से वापस चले जाइए, नहीं तो हम आप पर अटैक कर देंगे। लेकिन वो ये भूल गया कि हम उसके बाप हैं दोस्तों, बाप। और बाप है तो उसको सबक सिखाना जरूरी था। उसने सोचा यहाँ भारत का सिर्फ एक ही आईएनएस त्रिखंड है, तो उसने अपनी नेवल से बार बार मैसेज आने लगे और उन्होंने बोलना शुरू किया कि अगर आप पीछे नहीं हटे भूमध्य सागर से तो हम आप पर अटैक कर देंगे। और यही तुर्की की सबसे बड़ी गलती थी दोस्तों, क्योंकि उनको पता नहीं था कि उनका बाप आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट भी भारत ने डिप्लॉय कर दिया। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस तरेपन, ये दो और एयरक्राफ्ट। आईएनएस विक्रमादित्य की शक्ति पूरी दुनिया जानती है दोस्तों। और यहाँ पर सऊदी अरब, जी हाँ, सऊदी अरब भी बैक चैनल से तुर्की के साथ लगा हुआ था और वो सोच रहा था कि हम भारत को झुका देंगे और पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता ये आज का भारत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है दोस्तों। हम आंख में आंखें डालते हैं और अगर हमें दुश्मन डराने का प्रयास करता है तो हम उसकी आंखें भी निकालने का दम रखते हैं। और भारतीय नेवी दुनिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी नेवी है दोस्तों और इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की चौथे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दुनिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी आर्मी को तुर्की जैसे एक छुटभैया देश डराएगा? ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। तो उसके बाद जब तुर्की के रडार पर आईएनएस विक्रमादित्य आया तो तुर्की के हाथ पैर फूल गए दोस्तों। और आईएनएस त्रिखंड से हमने ब्रह्मोस दागी, एक नहीं दो नहीं तीन ब्रह्मोस दाग कर हमने पूरे भूमध्य सागर को कांपने पर मजबूर कर दिया दोस्तों। और जो सऊदी अरब तुर्की को बहुत बड़ा खलीफा समझ रहा था, बहुत ताकतवर देश समझ रहा था, हमने सऊदी अरब को भी बता दिया कि तुम हमारी पहुंच से दूर नहीं हो और ना ही तुम्हारे तेल के कुएं और ना ही सऊदी अरब भारतीय मिसाइलों की पहुंच से दूर है। अगर हम भूमध्य सागर में जाकर तुर्की की अकल ठिकाने लगा सकते हैं तो तुम्हारे तेल के कुएं को उड़ाने में दोस्तों हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी खबर के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया और पूरी दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा कि भारत सिर्फ हिंद महासागर का बॉस नहीं है, हम सारी दुनिया के बॉस है दोस्तों। और इस बात को अमेरिका ने बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से वॉच किया और अमेरिका ने भी भारत की पीठ थपथपाई दोस्तों। और यूरोप के जितने भी देश हैं सबकी टांगे कांप गई, क्योंकि हम सिर्फ हिंद महासागर में नहीं है, भारत के आर्थिक महत्व को पूरी दुनिया जानती है और हम ये दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि भारत अब वर्ल्ड को लीड करने के लिए तैयार है दोस्तों। और जैसे ही आईएनएस त्रिखंड से हमने तीन तीन मिसाइलें ब्रह्मोस दागी, तुर्की के हाथ पैर फूल गए दोस्तों। तुर्की की जो अपने उनके शिप्स हैं उन्होंने वापस लेने पर मजबूर कर दिया और भारतीयों ने बोल दिया कि अगर आप ज्यादा उड़ोगे तो तुम्हारे पंखों को कतरना हमको आता है। ये दोस्तों इंडियन आर्मी की ताकत है और ये एक सामरिक महत्व से एक दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर में शिफ्ट हो रही है। हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय नेवी पूरी दुनिया में तहलका मचाती है और हम हिंद महासागर के बेताज बादशाह नहीं है दोस्तों, हम भूमध्य सागर में भी जाकर किसी को भी ठोक सकते हैं।
और इस घटना से एक बहुत बड़ी सीख मिली है ओआईसी को। जो ओआईसी देश, ओआईसी का मतलब होता है ओपेक देश, जो तेल को कंट्रोल करते हैं पूरी दुनिया के, जिसका सऊदी अरब लीड कर रहा था। तो सऊदी अरब के दिमाग में गलतफहमी थी कि पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान जैसे भिखारी देश के साथ हमने करार कर लिया है तो हम भारत को डरा देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये नया भारत है दोस्तों। ओआईसी को भी हमने झुकने पर मजबूर कर दिया, और तुर्की, जो तुर्की इतना अकड़ रहा था, उसकी अकड़ हमने ऐसे निकाली कि तुर्की की टांगे कांपने लगी। जब उसके शिप्स के रडार पर आईएनएस विक्रमादित्य की उपस्थिति हुई तो तुर्की को पता लग गया कि उसका बाप आ गया है, बाप। और ये भारत के सामरिक शक्ति को दिखाता है कि भारत की आत्मा है दोस्तों आईएनएस विक्रमादित्य। एक चलता फिरता एयरक्राफ्ट नहीं है, चलता फिरता शहर है दोस्तों। इस एयरक्राफ्ट के आने के बाद पूरे भूमध्य सागर में हमारा राज हो गया, और हमने दिखा दिया पूरी दुनिया को कि अगर भारत को कोई जोर जबरदस्ती के साथ करेगा, झुकाने का प्रयास करेगा, तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे, और उसकी आंखों से क्या खेलेंगे, गोटियां खेलेंगे दोस्तों। तो तुर्की यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से डर गया है, और उसको औकात पता लग गई है। जो ये मुस्लिम देश नाटो बनाने की बात कर रहे थे दोस्तों, ये नाटो बनाएंगे, इनके लिए तो दोस्तों इजराइल ही बहुत है, और भारत अगर उतर गया तो इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो ये जो घटना हुई है दोस्तों, इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, पूरे यूरोप को, नेटो को, अमेरिका को और रशिया ने इस बात के लिए भारत की पीठ भी थपथपाई है, और सारी दुनिया को ये पता लग गया कि भारत अब पहला वाला भारत नहीं है कि आप कुछ बोलोगे हम जवाब नहीं देंगे, अगर हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो तुर्की की औकात पता लग गई दोस्तों। तुर्की का जो एर्दोगन है उसकी टांगे कांपने लगी, उसका खलीफा, उसमें कितना दम है ये हमने दिखा दिया। और अगर वो ज्यादा बोलेगा तो उसके हम ड्रेस्टर शिप्स को उड़ाने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। और तुर्की ने अपने सारे शिप्स को वापस ले लिया और भारत के सामने झुक गया। ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है दोस्तों। भूमध्य सागर में जाके इंडियन नेवी ने अपनी ताकत दिखाई है, और हमने दुनिया को दिखाया है कि दुनिया ये ना समझे कि भारत पहले वाला भारत है, ये नया भारत है दोस्तों। हम से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये भारत की सशक्त रणनीति का नतीजा है कि तुर्की भारत के सामने कोई महत्व नहीं रखता दोस्तों। तुर्की की सेना को जो घमंड था, उस घमंड के लिए तो हमने अपने 2 एयरक्राफ्ट भेजे, तुर्की की टांगे कांपने लगी, उसको पता लग गया। और उसके साथ साथ ये मैसेज पूरी दुनिया को गया कि भारत की नेवी इस समय वर्ल्ड की 4थे नंबर की सेना है दोस्तों। हम डरेंगे किसी से? हम ओआईसी की धज्जियां उड़ा देंगे। और सऊदी अरब जो पीछे से सोच रहा था कि तुर्की के माध्यम से हम भूमध्य सागर में भारत को पीछे धकेल देंगे, उसको भी औकात पता लग गई अपनी कि हमारी औकात क्या है। और अगर हम भारत के सामने टकराएंगे तो भारत हमारी धज्जियां उड़ा देगा, और खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। तुर्की भी और सऊदी अरब भी जो नाटो बना रहे थे, इनके सपने को चूर चूर कर दिया, और भारत की ताकत के आगे ये झुकने पर मजबूर हो गए, और अब बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं दोस्तों। तो ये है हमारी पावर, ये हमारी जो ताकत है दुनिया ने देखी है। यूरोप ने भी दोस्तों, पूरा यूरोप हिल गया है। ये बहुत बड़ी घटना हुई है, आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भूमध्य सागर में जाके इंडियन आर्मी ने अपना जलवा बिखेरा। तो ये हमारी ताकत है, और हमने देखो, सीधी सी बात है भाई, दुनिया पे राज करना है तो अपनी ताकत तुमको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि दुष्टों के खिलाफ भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी हथियार उठाए थे। उसी प्रकार अगर कोई भी देश भारत के खिलाफ गलत करता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, तुर्की हो, अजरबैजान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, हम झुकेंगे नहीं, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और उसी तरीके से देंगे। तो भारत ने ये बता दिया कि वो एक उभरती हुई महाशक्ति है जिसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और तुर्की को तो भीगी बिल्ली बना दिया दोस्तों हमने, और तुर्की को उसकी औकात दिला दी याद। और इसके साथ साथ
ओआईसी को हिलाकर रख दिया। पूरे मुस्लिम कंट्री इस समय दोस्तों इस घटना से कांप रहे हैं। सऊदी अरब जो इस खेल को देख रहा था पीछे से, साइड से, उसकी आदत है दोस्तों, वो ये सोच रहा था तुर्की इंडिया को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा, लेकिन थूक के चाट लिया सऊदी अरब और तुर्की ने। तो ये भारत की ताकत है दोस्तों, और हम दुनिया के किसी भी देश के सामने झुकेंगे नहीं। भारत की एक स्वतंत्र नीति है, हम अपनी स्वतंत्र नीति पर हमेशा चलते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? हमने तुर्की का बैंड बजाया, हमने उसको ठोका और हम आगे भी उसको ठोकेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, जय हिंद और जय भारत लिखकर दोस्तों कमेंट करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।